राजस्थान में झालावाड़ के पिपलौदी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की छत भरभराकर गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 28 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया तो वहीं अब भी कई घायल बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिपलौदी पहुंची तो उनकी गोद में सिर रखकर परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। शनिवार सुबह 6 बच्चों का शव पिपलौदी और एक बच्चे का शव चांदपुर भिलन पहुंचा। कान्हा और मीना नाम के भाई बहन का शव एक ही अर्थी पर ले जाकर सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। इमारत गिरने से मरे सभी 7 बच्चों का शनिवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान एक बच्ची के अंतिम संस्कार में टायरों का इस्तेमाल किए जाने से प्रशासन पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि 5 बच्चों के अंतिम संस्कार गांव में ही एक साथ हुए, वहीं 2 बच्चों के अंतिम संस्कार अलग अलग जगह पर हुए। आज एक बच्ची पायल के अंतिम संस्कार में बाइक और साइकिल के टायरों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रशासन फिर सवालों के घेरे में आ गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर पहले ही ध्यान दे देता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कई बार प्रशासन को इस इमारत की जर्जर हालत के बारे में बताया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते ये हादसा हो गया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बच्चों के परिजनों को चेक और संविदा पर नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। राजे ने हादसे में जान गंवाने वाले मासूम भाई बहन कान्हा और मीना के परिजनों से मुलाकात की। 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा मकान निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद देने की भी घोषणा की। इस ऐसे दुख के समय के अंदर पूरा परिवार एक हो गया है और सब लोग मदद के अंदर लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कल मंत्री जी ने अनाउंस किए हैं, उनको फॉलो अप करने का काम हम लोग करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे पढ़ाई लिखाई है या छोटे छोटे और जो से काम हैं। एक अपने को मिला जिसका वो क्या बोलते हैं राशन की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे छोटे छोटे काम हैं, उन लोगों को एक एक करके हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं झालावाड़ स्कूल हादसे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है और आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव के साथ ही झालावाड़ कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर 3 दिन प्रशासन की ओर से की गई जांच और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि स्कूल काफी लंबे समय से जर्जर व्यवस्था में था। जब छात्रों और परिजनों ने स्कूल प्रशासन से स्कूल की मरम्मत कराने को कहा तो स्कूल प्रशासन ने बच्चों से ही पैसे मांग लिए। सबसे 200-300 रुपए इकट्ठे करके लाने को कहा। फिलहाल सरकार ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने 12 झालावाड़ा मेका हाईवे के पास बापावर कला कस्बे के पास जाम लगा दिया। दोपहर करीब 12:30 बजे से हाईवे पर गाड़ियों की दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आई। एक शमशान घाट और एक साथ 5 बच्चों की जलती हुई लाशें। शायद झालावाड़ के पिपलौदी गांव के इन लोगों ने इस तरह के मंजर की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक साथ उनके ही गांव के 5 बच्चों के शवों को उन्हें इस तरह से यहाँ पर लाकर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दरअसल ये बच्चे सिस्टम का खामियाजा भुगते थे, क्योंकि एक स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी इस वक्त से जर्जर थी। उसे ठीक कराने की गांव वाले बच्चों के अभिभावक लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसकी छत ढही और 7 बच्चों की मौत का कारण बन गई। हालांकि इसमें कई 20 से भी ज़्यादा बच्चे अभी तक बुरी तरह जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। सरकार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात की है, लेकिन दोषी कौन है, कसूरवार कौन है, इसका शायद अब हिसाब किताब करने का वक्त भी आ गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, पिपलौदी गांव, न्यूज़ 24। पिपलौदी गांव का शायद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि एक बच्चे का पार्थिव शव यहाँ से जा रहा है तो दूसरे का यहाँ से। जहाँ गांव में देखो शायद इस तरह का नज़ारा सबका दिल दहला रहा है। बच्चे हैं, छोटे मासूम हैं, लेकिन किस तरह का ये पूरा घटना यहाँ पर हुआ, किस तरह का हादसा हुआ, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस गांव में किस तरह से मातम पसरा हुआ है। जहाँ देखो वहीं बच्चों की जब लाश गांव से निकल रही है तो कई सवाल भी उठा रही है कि आखिरकार इन बच्चों का क्या कसूर था। ये पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए ही स्कूल गए थे, लेकिन सरकार की
लापरवाही बता रही है कि किस कदर उसने इन बच्चों की जान ले ली। फिलहाल तो पिपलोदी गांव में ये पूरा माहौल सबका दिल दहला रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, हम भी बयान नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पे ही इसी तरह से रोते पीटने वाला मातम नज़र आ रहा है। फिलहाल तो ये देखना होगा सरकार इस पूरी घटना के बाद कितना चेती है, कौन जिम्मेदार है, क्या उस पर कार्रवाई होगी, इस तरह के तमाम सवाल हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, पिपलोदी गांव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।